जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्लास हमारा जो आज टॉपिक है वो है मोनोस्क्राइड्स। मोनो मीन्स, अगर हम इस लफ्ज को तोड़ते हैं मोनोस्क्राइड को, तो मोनो का मतलब होता है वन, एंड सैकराइड और सैकराइड मीन शुगर्स। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। इनमें वन शुगर मॉलिक्यूल होता है। दे आर स्वीट इन टेस्ट। अब इनके करेक्टर्स की बात करें तो ये स्वीट होते हैं। उसके अलावा दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, मतलब ये मजीद पानी की मौजूदगी में नहीं टूटते। दे आर जनरली वाटर सोल्यूबल। मोस्टली ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये पानी में हल हो जाते हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन इट। अब जो मोनोसेकेराइड होते हैं इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक अल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो वो मतलब जिसमें कार्बन नंबर वन पर CHO लगा होता है। उसके अलावा ये कीटो ग्रुप मोनो या कीटोस शुगर भी हो सकती हैं। और इसका हमने डिस्कस किया था कि कार्बन नंबर टू के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच होगा, और दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब कार्बन के साथ जो है यानी दो मॉलिक्यूल्स को लिंक करने वाला मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड O हो, ऐसी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको उनको कीटोन्स कहते हैं। तो ऐसी शुगर्स जिनके अंदर कीटोन ग्रुप होता है हम उसको कीटोस शुगर कहते हैं। ठीक है जी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोस्क्राइड में हमने डिस्कस किया कि एल्डोस शुगर है और कीटोस शुगर होती हैं। एल्डोस शुगर के अंदर जो शुगर्स आती हैं उसमें सबसे पहले है ग्लूकोज। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। इट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेप शुगर। इसको हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, और ये कुदरती तौर पे नेचर में बहुत ज्यादा पाई जाती है। इट कंबाइंस विद अदर शुगर्स टू फॉर्म इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स सच एज सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब ये जो ग्लूकोज है, ये दूसरी मजीद शुगर्स के साथ ज्वाइन कर कर एक नया इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड बना देते हैं, जिसमें सुक्रोज आती है, मेल्टोज आती है और लैक्टोज आती है। इट इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टार्च। अगर आप इसको कमर्शियली तैयार करना चाहते हैं, ठीक है जी, ग्लूकोज को, तो आप इसको स्टार्च से हासिल कर सकते हैं। यानी स्टार्च लिया, मैदा लिया और उसको हाइड्रोलाइज कराया, उसका रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद आपके पास जो एंड प्रोडक्ट आएगी वो ग्लूकोज आएगी। इट इज द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अभी हमारी ह्यूमन बॉडी में भी ग्लूकोज पाई जाती है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ द ह्यूमन इन फास्टिंग इज 80 टू 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 80 टू 100 मिलीग्राम परसेंट। एंड इन रैंडम, अगर हम रैंडमली चेक करते हैं तो ये जो नॉर्मल होती है वो 100 से लेकर 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, या 100 से 120 मिलीग्राम परसेंटेज। ग्लूकोज इज आल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। ग्लूकोज जो है इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके अलावा जो एल्डोज शुगर में आती हैं, मजीद शुगर आते हैं, उसमें एक राइबोज है, अरिथ्रोज है और ग्लूकोहेक्टोज है। ये सिर्फ आपने नाम याद करने जिस तरह बुक के ऊपर लिखा हुआ है। कीटोज शुगर में जो आपके पास कीटोज शुगर में जो शुगर आती है उसका नाम है फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज जो है एक कीटोज शुगर की एग्जांपल है। इसका भी फार्मूला C6H12O6 है। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सुक्रोज। फ्रुक्टोज जो है बेसिकली सुक्रोज से हासिल की जाती है। ठीक है जी। इट इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर। ये सबसे ज्यादा मीठी शुगर होती है तमाम शुगर में। प्योर हनी कंटेन्स फ्रुक्टोज। जो आपका हनी जो है, जो शहद है, उसके अंदर फ्रुक्टोज शुगर होती है। उसकी जो मिठास है शहद की, वो फ्रुक्टोज की वजह से होती है। इट इज प्रेजेंट इन द एप्रिशिएबल अमाउंट इन द सेमिनल फ्लूइड। ये सेमिनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। एंड एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। और ये स्पर्म्स की एनर्जी के लिए जो है ये जरूरी होती है। यानी ये स्पर्म्स को जो है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो ड्रग इसमें और मजीद जो कार्बोहाइड्रेट्स आती हैं जो कीटोज शुगर है, इसमें एरिथ्रियोलोज है, रेग्युलोज है, सूडोहेप्ट्यूलोज है। ठीक है जी। यहाँ पर आपका मोनोसेक्राइड का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। बाकी इंशाल्लाह डाइसेक्राइड हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।